गए शशि अब्रोल के परिजनों से बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा ने मुलाकात की। लोगों से खौफ में न आने और घाटी से पलायन न करने की अपील उनकी ओर से की गई। साथ ही घाटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उन्होंने वादा भी किया है। प्रेसिडेंट सत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप फैमिली से मिले हैं और हालांकि फैमिली ने अपनी कई मांगे भी सामने रखी हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस तरह की घटनाएं जो कि आतंकवादी घटनाएं जिससे कि निहत्थे लोगों पर निशाना बनाया गया? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। एक ऐसा इंसिडेंट जब कोई भी पूरे भारतवर्ष में मातृशक्ति जो है वो व्रत रखती है अपने पति की एक लंबी आयु की कामना के लिए, और उसी दिन इस वाक्य को जो था वो अंजाम दिया गया। इतने अच्छे वातावरण में चुनाव हुए, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, इंसिडेंट फ्री चुनाव हुए। और ऐसे समय में चुनाव के एकाएक बाद ऐसी घटनाएं होती हैं तो मेरा मानना है कि इसके लिए सुरक्षा बल भी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी और जो सरकार सत्ता में आई है, इन सबको मिलकर उचित कदम उठाने चाहिए। और यहाँ तक प्रश्न इस परिवार का है, उनके बच्चों के लालन पालन के लिए बुजुर्ग उनके पिताजी हैं, 25 वर्ष पूर्व रिटायर हुए थे। मेरा लगातार इस परिवार में आना जाना रहता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक जो एलजी साहब ने भी इस विषय को लेकर बात रखी है कि हम लोग नौकरी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम लोग भी एलजी साहब से बात करेंगे ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है इस परिवार को ना। तो एलजी मनोज सिन्हा से बात की जाएगी इस बाबत और ये कहा जाएगा कि जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट जॉब जो कि वादा किया गया है शशि अब्रोल की वाइफ से वो उसको पूरा किया जाए। और इनका कहना है कि जो भी काम करने वाले जो कश्मीर घाटी में हैं वो अभी डरे मत, अभी खौफ में मत आए, भागे मत और वहीं रुके। और प्रशासन जो है, हुकूमत, ये बिल्कुल कमिटेड है कि आतंकवाद को खत्म करना है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू से बीजेपी सांसद जुगल किशोर ने गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर दुख प्रकट किया है। साथ ही आतंकी हमले में मारे गए शशि अब्रोल के परिवार के साथ इंसाफ होने की भी बात उन्होंने कही। आज इस तरह का माहौल यहाँ जम्मू में बना हुआ, आतंकवादी घटनाएं जो है बंद नहीं घटना है। शशि अब्रोल जिनकी शहादत कश्मीर घाटी में हुई है, उनका ये मोहल्ला, उनका जो शहर सारा सदमे में है। और हालत देखें, उनके परिवार की, गरीब परिवार है और परिवार के लोग परेशान हैं। यही एक व्यक्ति थे जिनकी वजह से घर का पालन पोषण और रोजी रोटी चलती थी और उनकी भी शहादत हो गई है। वो देश के लिए सेवा दे रहे थे, एक इंजीनियर थे। अब सब लोग यही चाहते हैं कि सरकार द्वारा उनको एक अच्छी नौकरी जो है उनके परिवार के सदस्यों को दी जाए। अभी कल हमारे जो माननीय उपराज्यपाल महोदय हैं वो भी शशि अब्रोल जी के घर आए थे। उन्होंने भी परिस्थितियां देखी हैं और उन्होंने परिवार वालों को ये विश्वास दिलाया है कि एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सर, इसके साथ साथ ही हमने देखा है कि उनकी ये भी मांग है फैमिली की कि उनके बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसके लिए भी जो है उसकी फीस माफ की जाए। और क्या कहेंगे इसके? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनके परिवार का पालन पोषण, उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जो है वो हम सब के साथ साथ सरकार को जो है वो रखना ही चाहिए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देखा कल सब पार्टियां एक मत थी कि इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं सबने कंडेम किया उसको। यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि पाकिस्तान को ये कश्मीर कभी नहीं मिलेगा और इस तरह की घटनाओं से कभी कोई फायदा नहीं होने वाला पाकिस्तान को। नहीं, सही कहा उन्होंने। बात तो ये है कि भाई ऐसी घटना घटे और उसके लिए हम एकजुट होकर इसकी निंदा करें और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर जवाब दें, ये हम सबका दायित्व बनता ही है। लेकिन इसके साथ साथ ही ऐसी घटनाएं आगे के लिए ना घटें, इसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, उनको ढूंढ के जो है वो नेस्तो नबूद किया जाएगा, ये कहना है जुगल किशोर, जो सांसद हैं लोकसभा में। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।